नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्लिप चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जो जिंदगी बदल देती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने खुश, शांत और लंबे समय तक जिंदा कैसे रहते हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी जापानी किताब की जिसने दुनिया को सिखाया कि जीवन का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ जीना है। उस किताब का नाम है इकिगाई, जिसे हेक्टोर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरल्स ने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं जापान के ओकिनावा गांव के लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य। इकिगाई नंबर 1 क्या है? जीवन का कारण। इकिगाई इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीने का कारण या हर सुबह उठने की वजह। जापान में लोग मानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक इकिगाई छुपा होता है। वो कुछ ऐसा जो आपको भीतर से जीवंत महसूस कराए, जो आपको सुबह उठने के लिए उत्साहित करे। यह वो काम होता है जिसे करते वक्त आप वक्त का एहसास भूल जाते हैं। कभी आपने महसूस किया है जब आप किसी चीज में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता? वही है आपका इकिगाई। नंबर 2 ओकिनावा, दुनिया का सबसे खुशहाल गांव। लेखक बताते हैं कि जापान के ओकिनावा नाम के छोटे से द्वीप पर लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यहाँ 100 साल से ऊपर उम्र वाले हजारों लोग हैं, जिन्हें सेंटिनेरियंस कहा जाता है। लेकिन सिर्फ लंबी उम्र ही नहीं, ये लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं। उनके चेहरे पर शांति और दिल में सुकून होता है। जब लेखक ने उनसे पूछा, आप इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं, तो सबका जवाब था, क्योंकि हमारे पास हर दिन जीने की एक वजह है, हमारा इकिगाई। नंबर 3 इकिगाई के 4 तत्व, 4 रहस्य। इकिगाई को समझने के लिए 4 सर्कल हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिलती हैं, वही होता है आपका इकिगाई। What you love, जो आपको सच में पसंद है। What you are good at, जिसमें आप अच्छे हैं। What the world needs, जो दुनिया को चाहिए। What you can be paid for, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जब ये चारों बातें मिल जाती हैं, तब आपको ऐसा काम मिलता है जो आपको भी खुश रखता है और दुनिया को भी कुछ देता है। यही होता है पर्पसफुल लिविंग, जीवन को उद्देश्य के साथ जीना। नंबर 4 फ्लो, वो जादुई पल। लेखक कहते हैं, जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं रहता, उसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ओकिनावा के लोग हर दिन अपने फ्लो में रहते हैं। कोई खेती करता है, कोई बगीचा संभालता है, कोई चित्र बनाता है या बच्चों को कहानियां सुनाता है। वो अपने काम में जॉय ढूंढते हैं, न कि सिर्फ पैसे। और यही है सबसे बड़ा सबक, जब आप अपने काम को प्यार से करते हैं तो वो ध्यान बन जाता है, बोझ नहीं। नंबर 5 ओकेआईएनएडब्ल्यूए की जीवन शैली से सीखें। ओकिनावा के लोगों की आदतें बहुत सरल हैं, लेकिन गहरी हैं। धीरे धीरे जियो, जल्दीबाजी मत करो, जीवन का हर पल महसूस करो। माइंडफुल रहो, जो कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान दो। कम्युनिटी से जुड़े रहो, रिश्ते सबसे बड़ी दवा हैं। हरा हाचीबू, पेट सिर्फ 80% भरने तक खाओ, जरूरत से ज्यादा नहीं। मुस्कुराते रहो, हंसी से मन हल्का होता है और जिंदगी लंबी। नंबर 6 अपने इकिगाई को खोजने के कदम। अब सवाल आता है, हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें? लेखक कुछ आसान स्टेप्स बताते हैं। लिखो वो चीजें जो आपको सच्ची खुशी देती हैं। सोचो उनमें से कौन सी चीजें दूसरों की मदद कर सकती हैं। प्रैक्टिस करो, रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, धीरे धीरे वो पैशन बन जाएगा। शेयर करो, अपनी स्किल्स को दुनिया के काम में लाओ। हर सुबह उठो ये सोचकर कि आज तुम किसी की जिंदगी में फर्क लाओगे। नंबर 7 इकिगाई और लॉन्जेविटी, लंबी उम्र का रहस्य। इकिगाई सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि लंबी जिंदगी का भी रहस्य है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिन लोगों का जीवन में कोई मकसद होता है, उनका दिमाग और शरीर दोनों ज्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग कहते हैं, जब तक आपके पास किसी काम, किसी इंसान या किसी मकसद से जुड़ाव है, आप जवान हैं। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि उनका दिल अभी भी जीने के कारण से भरा है। नंबर 8
आधुनिक जीवन में इकिगाई की जरूरत। आज की दुनिया में हम सब बहुत तेज भाग रहे हैं। सोशल मीडिया, कंपटीशन, स्ट्रेस, हर किसी को जल्दी सक्सेस चाहिए। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है, धीरे चलो लेकिन दिल से चलो, काम करो लेकिन प्यार के साथ। सक्सेस तभी असली है जब वो आपको इनर पीस दे। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे जीवंत महसूस कराता है? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं है तो अपना इकिगाई खोजने निकल पड़ो। नंबर 9, इकिगाई के 10 सुनहरे नियम, गोल्डन रूल्स ऑफ इकिगाई। हमेशा सक्रिय रहो, कभी रिटायर मत होना। धीरे धीरे चलो, हर पल को महसूस करो। अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहो, मुस्कुराते रहो और तनाव छोड़ो। अपने दिल का काम करो, प्रकृति के करीब रहो। कम खाओ लेकिन पौष्टिक खाओ। ग्रैटिट्यूड रखो, जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। दूसरों की मदद करो, हर सुबह एक कारण लेकर उठो। नंबर 10, CONCLUSION, जिंदगी का असली मकसद। दोस्तों, जिंदगी लंबी या छोटी ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कैसे जीनी है ये पूरा हमारे हाथ में है। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि जिंदगी का अर्थ सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कंट्रीब्यूशन है। हर इंसान के भीतर एक छोटी सी लौ जल रही है, वो है हमारा इकिगाई। बस उसे ढूंढो, पहचानो और उसे जी लो। जब तुम अपने इकिगाई को जीने लगते हो तो जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, खिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें आपका इकिगाई क्या है। और अगर आप ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते लाते हैं वो किताबें जो आपके सोचने और जीने का तरीका बदल देंगी। धन्यवाद दोस्तों। माइंड फ्लिप चैनल पर फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच के साथ।